नमस्ते, मेरा नाम नेहा है और हम द्वारका जा रहे हैं। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सुबह सुबह रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने के लिए हमारे प्यारे भैया आए थे। फिर सोनू ट्रेन में जाते ही सो गई। आप देख सकते हो सोनू के साथ ना ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, उसे हर वक्त नींद ही आती है। फाइनली मैं दो पागल लड़कियों के साथ द्वारका पहुंच ही गई। तो सब प्यार से बोल दो जय द्वारकाधीश। पहले तो हम हमारे होटल गए, उसके बाद हम लंच के लिए गए थे, फिर वापस होटल आए, हम तीनों रेडी हुए और हम गोमती घाट गए। फिर हम बोट में बैठ के सामने की तरफ गए थे और अंजुना बोट वाले भैया को कहती है कि भैया हम तीनों का वीडियो शूट कर दो ना, और भैया बोट भी चला रहे थे, हमारा वीडियो भी शूट कर रहे थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जब आप गोमती घाट से सामने की तरफ आते हो और आप मंदिर को देखते हो ना, तो आपको एक अलग ही सुकून मिलता है कि ऐसा फील होता है कि कृष्ण जी हमारे सामने ही है। वहां से हम निकल गए थे और फिर हम शाम को आरती के वक्त मंदिर में थे और मेरा ना बहुत टाइम से मन था कि मैं आरती के वक्त मंदिर में रहूं। फिर हम डिनर के लिए गए थे, उसके बाद हम होटल गए और होटल जाने के बाद हम तीनों मस्ती कर रहे थे, उसके बाद हम सो गए। अगले दिन सुबह में और सोनू नाश्ता कर रहे थे, हम सब रेडी हो गए थे, हमें जाना था नागेश्वर। जाते वक्त उस दोनों को कुछ याद आया कि कुछ चीज़ लेना वो भूल रहे थे, वो दोनों ढूंढ रहे थे मेरे को क्या। नागेश्वर ना महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नागेश्वर का मतलब नागों के देव वासुकी है, जो कि भगवान शिव के गले में माला के रूप में रहता है। यहाँ पे हमने शिव जी के दर्शन किए, फिर उसके बाद हम गए गोपी तालाब। गोपी तालाब में इसी मान्यता है कि वहाँ की जो मिट्टी है ना वो चंदन के बराबर है। यहाँ पे ना मिट्टी बिक रही थी यार, और गोपी तालाब में ना बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर थे। फिर हम वहाँ से निकल गए और हम जा रहे थे शिवराजपुर बीच, जो कि हमारा सबसे मोस्ट फेवरेट प्लेस है। और ये सोनू देखो कुछ भी करती रहती है, पागल। कुछ घंटे वहाँ पे रहने के बाद हम वापस होटल चले गए थे द्वारका। द्वारका से वापस हम शाम को जा रहे थे भटकेश्वर महादेव, क्योंकि हमने यहाँ सुना था कि वहाँ का जो सनसेट है बहुत ही बढ़िया। अगर आप द्वारका जा रहे हो ना, तो आप शाम के वक्त इधर जाना ही, क्योंकि यहाँ पे जो फील होता है ना वो मैं कह नहीं सकती। आप जाना, आपको बहुत मजा आएगा यार। अगर आप द्वारका गए हो ना तो आपको पता होगा कि शाम को जब द्वारकाधीश की आरती होती है ना, तब कैसा फील होता है। और हम दूसरे दिन भी वो फीलिंग के लिए वापस गए थे मंदिर में। फिर हम वहाँ से बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम डिनर के लिए गए। डिनर के बाद हम होटल पे आए और होटल पे आने के बाद हम तुरंत ही सो गए। और घर मुझे लोग में लेती ही नहीं। अब जब हम घर जा रहे थे तो जाते जाते द्वारकाधीश की मंजूरी लेनी तो बन। फिर हम ना वहाँ से दर्शन करके निकल गए थे और शाम को 5 बजे मैं अपने घर पे थी। और आप मेरे घर की हालत देख सकते हो, सारी चीजें ऐसे वैसे कहीं भी पड़ी थी और मैं बहुत ही ज्यादा थक गई। और अब मैं जा रही हूँ सोने, तो इसीलिए बाय बाय, लव यू ऑल।